नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में रात 10:31 पर भूकंप के झटके किए गए महसूस। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 भाजपा नेता व पुलिसकर्मी की हत्या में शामिल आतंकी गिरफ्तार। ग्लेशियर फटने की घटना के बाद शुक्रवार को कश्मीरी इंजीनियर का शव हुआ बरामद। और लॉकडाउन के बाद थम चुकी खेल गतिविधियों को फिर मिली गति। अब खबरें विस्तार से। इससे पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। कल उत्तरी भारत में जबरदस्त भूकंप के झटके लगे, जिसकी तीव्रता 6.1 मापी गई है। जम्मू कश्मीर में भी इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई दिया। इससे पहले उत्तराखंड में भी ग्लेशियर के फटने से एक बहुत बड़ी विपदा सामने आई। जम्मू कश्मीर जम्मू सिस्मिक 6 पर बैठा हुआ है और कश्मीर में ऐसी आपदा, उत्तराखंड जैसी आपदा कभी भी आ सकती है। क्या यूटी सरकार इनसे निपटने के लिए तैयार है? इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लॉकडाउन से उभरी कठिनाइयों, चुनौतियों और अनिश्चितता के बीच थम चुकी खेल गतिविधियां करीब 1 वर्ष बाद शुरू हो चुकी हैं। एक बार फिर से मैदानों में रौनक लौट चुकी है। मैदानों में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। हर खिलाड़ी का लक्ष्य आगामी प्रतियोगिताओं पर लगा हुआ है। वहीं प्रशिक्षक इस कोशिश में जुट गए हैं कि 1 वर्ष के अंतराल से खिलाड़ियों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि कोरोना के चलते जारी सावधानियों का भी तरीके से पालन होता रहे। खेल अधिकारियों का कहना है कि दुनिया को आशा के संदेश की जरूरत है। जो भी नुकसान हुआ है, खिलाड़ियों की मेहनत से उसकी भरपाई संभव है। आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रही जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पिछले साल कुलगांव में 3 भाजपा नेताओं व पुलिस कर्मी की हत्या में शामिल द रेजिस्टेंस फ्रंट के शीर्ष आतंकी को जिला सांबा से गिरफ्तार किया गया। आतंकी को गिरफ्तार करने के लिए अनंतनाग पुलिस का विशेष दल सांबा आया था। 12-13 फरवरी की मध्यरात्रि को पुलिस के इस विशेष दल ने जिला सांबा में जिस जगह ये आतंकी छिपा हुआ था, छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। आतंकी को कश्मीर ले जाया गया है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शुक्रवार की रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रात्रि 10:31 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.3 मापी गई है। इसका केंद्र तजाकिस्तान में जमीन से करीब 90 किलोमीटर नीचे था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप के झटके लगते ही लोग घरों से बाहर आ गए। खबर लिखे जाने तक किसी तरह की जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं थी। जम्मू कश्मीर में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण करवाने वालों की संख्या शुक्रवार को 1 लाख से पार होगी। इसमें 50,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी हैं, जबकि अन्य फ्रंटलाइन वर्कर हैं। अभी भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निर्धारित लक्ष्य से दूर है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को कुल 17,900 स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण हुआ। इसमें 2,898 स्वास्थ्य कर्मी और 15,002 फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं। इन्हें मिलाकर अब तक 1,11,362 स्वास्थ्य कर्मियों व अन्य का टीकाकरण हो गया है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन ने अपने अधीनस्थ सभी सरकारी विभागों से 22 साल का सेवाकाल या फिर 48 साल की आयु सीमा पार कर चुके कर्मियों व अधिकारियों का ब्यौरा देने को कहा है। इसके लिए 17 फरवरी तक का समय दिया गया है। जम्मू व कश्मीर के सभी जिला उपायुक्तों को इस संदर्भ में एक पत्र भी जारी किया गया है। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के निजी सचिव फयाज अहमद खान ने वादी के सभी 10 जिला उपायुक्तों को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वे अपने अपने कार्याधिकार क्षेत्र में उन सभी अधिकारियों व कर्मियों को पूरी जानकारी जमा करवाएं जो 31 दिसंबर 2021 को 22 साल का सेवाकाल पूरा करेंगे। इसके अलावा उनका भी ब्यौरा मांगा है जिन कर्मचारियों व अधिकारियों ने 48 साल की आयु सीमा पार कर ली है। ये ब्यौरा 5 दिनों यानी 17 फरवरी तक जमा करवाने को कहा गया है। सफाई व मरम्मत कार्य के लिए वार्षिक बंदी के चलते अभी नहर बंद किए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ कि कुछ क्षेत्रों के किसानों ने नहरों में पानी छोड़ने की मांग की है। उधर कृषि विशेषज्ञों का ये कहना है कि अभी तत्काल कहीं भी सिंचाई की जरूरत नहीं है। अभी 10 दिन पहले बारिश हो चुकी है।
20-25 फरवरी के बीच फिर बारिश होने की संभावना है। ऐसे में किसान फसलों को सिंचाई करने के लिए चिंता ना करें। दरअसल 4 दिन पहले हीरानगर के कुछ किसानों ने नहरों में पानी छोड़ जाने की मांग की थी। मांग कर रहे किसानों ने कहा कि उनकी फसल सूख रही है, जल्द पानी ना छोड़ने से उनकी फसल पतली पड़ सकती है। इस समय फसल तैयार होने को है, इसके लिए सिंचाई की जरूरत है। इसके अलावा छपाकी के किसान भी ऐसी ही मांग करने लगे हैं। नहर विभाग के कार्यकारी अभियंता सुदेश कुमार ने कहा कि नहर की 13 अप्रैल तक कैलेंडर के हिसाब से बंदी की गई है। अभी नहर बंद किए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो अभी ही पानी को छोड़ने की मांग हो रही है। सभी नहरों की मरम्मत होनी है, इसके लिए टेंडर किए जाने हैं। उसके बाद ही सरकार नहर खोलने का फैसला लेगी। बंदी के बाद नहर में तय समय से पानी छोड़ने का फैसला सरकार का होता है। उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने की घटना के बाद शुक्रवार को कश्मीरी इंजीनियर का शव बरामद हुआ। इसकी जानकारी मृतक के परिवार वालों द्वारा दी गई। बता दें कि इंजीनियर भी उन लोगों में शामिल था जो कि इस घटना के बाद से लापता थे। मृतक इंजीनियर बशारत जरगर के बेटे ने बताया कि उसके पिता का शव आज बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि वह पुलिस स्टेशन में सभी औपचारिकताओं को पूरा कर रहे हैं। इस बीच परिवार ने प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील की है कि वह मृतक के शव को उसके पैतृक स्थान के लिए एयरलिफ्ट करवाएं, ताकि उसकी अंतिम यात्रा में उसके घर वाले शामिल हो सकें। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शादीमुबारक.com के फाउंडर संजीव मल्होत्रा द्वारा आज आरएसपुरा में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। संजीव ने बताया कि शादीमुबारक.com आपकी शादी की सारी टेंशन सिर्फ एक कॉल में उठाने के लिए तैयार है और इसमें कम से कम बजट से ज़्यादा सुविधा दी जाती है और आपको कोई काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उन्होंने बताया कि उन्होंने 1.5 लाख से भी कम में लड़की और लड़के की शादी का सारा खर्च और सुविधा देने के लिए ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो कि गरीब से गरीब तबके के परिवार के लिए भी आसानी से हो सकता है। चाहिए, होम डेकोरेशन चाहिए, वेडिंग कार्ड, फोटोग्राफी, इसमें हम आपको कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा मेनली जो है कि जो लोग आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कम्प्लीटली एक जगह पे हर एक सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट इंटरव्यू में हमने एक स्टार्टअप लिया था कि हम इस जोन में जो बैठे हैं आरएसपुरा जोन में, तो इसमें हम ये सर्विस हम जो आम वर्ग के लोग हैं उन तक प्रोवाइड की जाए। तो हमने ये जो 149 पैकेज जो है ये स्पेशली इन्हीं वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पे लॉन्च किया है। पैंथर्स पार्टी के खिसकते जनाधार पर रोक लगाने के लिए फिर एक बार प्रोफेसर भीम सिंह को मुख्य संरक्षण की जिम्मेवारी सौंपी है, जिस पर आज पत्रकार वार्ता कर प्रोफेसर भीम सिंह ने इस जिम्मेवारी को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि इस पद की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता बलवंत सिंह मनकोटिया को सौंपी गई थी, लेकिन अचानक उन्होंने पार्टी के इस फैसले को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे ताकि फिर से पैंथर्स पार्टी का जनाधार बढ़ सके और वह जम्मू की आवाज को बुलंद कर सकें। मुझे बनाया है पैंथर्स पार्टी का प्रेसिडेंट। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, खासकर जो दोस्त मेरे से अलग हो गए थे कश्मीर में, जम्मू में या लद्दाख में कहीं अलग हुए थे, जो इस युद्ध से हक इंसाफ की लड़ाई से कुछ पीछे हो गए थे। कोई वजह थी, मेरी गलती थी, मेरे साथियों की थी। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, सबसे, कश्मीर हो, लद्दाख हो, जम्मू हो, कहीं भी मेरे साथी जो मेरे से पीछे हो गए थे किसी वजह से भी, तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी अपील पे गौर करेंगे। हमने हक इंसाफ की जंग को पूरा करना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को हक दिलवाना है, इंसाफ दिलवाना है। देश भर की तरह सद्गुरु श्री बाबा लाल दयाल महाराज की 666वीं जयंती महोत्सव बाबा लाल दयाल मंदिर जैन बाजार में हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर बाबा लाल दयाल मंदिर में सुबह से ही हवन यज्ञ कर जयंती महोत्सव की शुरुआत की गई। वहीं मंदिर कमेटी के सदस्यों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा जी की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। इस मौके पर मंदिर कमेटी की ओर से भंडारे का आयोजन भी किया गया। उसको वो मिलता है, हर चीज़ मिलती है। और 300 साल
आशीर्वाद दिए, लोगों की सेवा की, और उसकी वजह से आज तक कोई भी देवी देवता इतनी देर तक इस धरती पे नहीं रहा। बड़ी प्रसन्नता यही है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता यही है कि इनके मुकाबले में किसी ने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया। इनके आशीर्वाद से सदगुरु श्री बाबा लाल दयाल महाराज की 666वीं जयंती महोत्सव गांधीनगर बाबा लाल दयाल मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही मंदिर में हवन यज्ञ के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयंती महोत्सव पर मंदिर में दिन भर बाबा लाल दयाल के जयकारे लगाकर इलाके का माहौल भक्ति में बना दिया। वहीं मंदिर के पुजारी नरेश जी ने बताया कि इस बार कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए मंदिर में आने वाले भक्तों में मास्क व सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के लिए समय समय पर कहा जा रहा था। भारी संख्या में हमारे भक्तजन हैं वो सेवा में लगे हुए हैं। वहाँ पे अभी थोड़ी देर में जगह हमारा हवन यज्ञ संपन्न हुआ और अभी विशेष हमारी जो महिला सत्संग मंडली है वो अभी सत्संग कर रही है। तो हम महाराज जी से और बाबा लाल से यही प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र ये जो हमारे देश में जो महामारी का जो दौर चल रहा है धीरे धीरे संपन्न हो। हमारा देश है सुख समृद्धि की ओर आगे बढ़े, हमारे देश की तरक्की हो, हमारे सभी भक्तों की जो मनोकामनाएं हैं वो मनोकामनाएं पूर्ण हो। जम्मू कश्मीर की सुप्रसिद्ध गायक नंदिनी कपूर द्वारा गाए सजना गीत को आज डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता और नगर निगम मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने लॉन्च किया। इस गाने में सहयोग कामधेनु पेंट ने किया है। इस अवसर पर नंदिनी कपूर ने कहा कि इस गाने की कंपोजिशन दीपक ने की है और म्यूजिक वरुण ने दिया है। उन्होंने कहा कि इस गाने को तैयार करने वाली टीम ने भरपूर कोशिश के बाद ही इसे लॉन्च किया है। दर्शकों को आज शाम YouTube पर सजना गीत देखने को मिल जाएगा। जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, स्टेट टाइम के चीफ एडिटर हैं और कपूर साहब हैं जो कामधेनु पेंट से हैं, बहुत सहयोग करते हैं। इन टीमों जो हमारे नए नए कलाकार उभर के आ रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ ज़मीन के बीच में हीरे हैं, हमारे डायमंड्स हैं। हमारे जो लोग हैं, जो सपोर्ट सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए अभी नहीं मिल रही है। समाज की तरफ से लोगों को सपोर्ट मिल रही है, चाहे कपूर साहब हैं, चाहे हमारे गुरुजा साहब हैं, हर जगह सुभाष चंद्रा जी, और सब लोग मिलकर इनको दे रहे हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमारे ये जो कलाकार हैं पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, भारत में नहीं, विश्व में इनका नाम होगा। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस गांधीनगर, जेम ऑप्टिशियंस नई बस्ती, जेम ऑप्टिशियंस अम्फल्ला, जेम ऑप्टिशियंस त्रिकुटा नगर।